अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। क्वेश्चन है हमारे पास, इन द ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट गिवन इन द फिगर द लोड करंट IL इज। लोड करंट जो है IL वो हमें यहाँ पे पूछा गया है और डायग्राम हमें गिवन है यहाँ पे। तो इन्वर्टिंग टर्मिनल में हमारे पास एक फीडबैक रेजिस्टेंस है R2 और एक इनपुट रेजिस्टेंस है R1। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के पास भी एक R2 रेजिस्टेंस है, एक R2 रेजिस्टेंस फीडबैक रेजिस्टेंस हमने लिया है और एक लोड रेजिस्टेंस है। तो हमें पूछा गया है कि जो लोड करंट है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, जो लोड रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस जो लोड करंट है वो क्या होगा ओप एम्प सर्किट में। और ऑप्शन हमारे पास गिवन है। ऑप्शन ए है -Vs बाय R2, ऑप्शन बी है Vs बाय R2, ऑप्शन सी है -Vs बाय RL एंड ऑप्शन डी जो है वो है Vs बाय RL। तो देखते हैं हम सॉल्यूशन इसका। डायग्राम हमें गिवन है और डायग्राम से हम देख रहे हैं यहाँ पे कि आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय सोर्स वोल्टेज। हमें यहाँ पे IL कैलकुलेट करना है, तो उसके पहले हमें डायग्राम से आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय सोर्स वोल्टेज यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। तो आउटपुट वोल्टेज जो है वो फीडबैक रेजिस्टेंस रहेगा, तो वो रहेगा -RF डिवाइड बाय जो होगा वो होगा R1 रेजिस्टेंस। तो इसको हमने R1 लिख दिया। तो -RF बाय R1, तो RF भी हमें यहाँ पे गिवन है R1, तो इसको -R1 डिवाइड बाय -R1 हम करेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा ये -1। तो आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय सोर्स वोल्टेज इज इक्वल टू हमें मिल गया यहाँ पे -1। अगर इसको अगेन हम देखें Vs सोर्स वोल्टेज को हम यहाँ -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो होगा माइनस ऑफ सोर्स वोल्टेज। अब हम इस डायग्राम से अगर KVL अप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पे KVL अप्लाई करने के बाद मिलेगा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है इस टर्मिनल पे हम KVL अप्लाई करते हैं तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी 0 प्लस Vs सोर्स वोल्टेज डिवाइड बाय R2 रेजिस्टेंस प्लस लोड करंट IL इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन से हम यहाँ पे IL कैलकुलेट कर सकते हैं। तो IL कैलकुलेट करने के लिए हम देखते हैं Vs बाय R2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ IL। तो IL हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर IL इज इक्वल टू माइनस ऑफ सोर्स वोल्टेज डिवाइड बाय R2 रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है वो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है, दैट इज द माइनस ऑफ Vs डिवाइड बाय R2। तो फ्रॉम इक्वेशन हमारे पास लोड करंट जो मिल रहा है वो मिल रहा है माइनस ऑफ सोर्स वोल्टेज डिवाइड बाय R2 रेजिस्टेंस। यहाँ सोर्स वोल्टेज की जो वैल्यू है वो है हमारी आउटपुट वोल्टेज VO। तो इसको अगर आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो मिल जाएगा आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय R2 रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।